हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर 3 चल रहा था टॉपिक जो और पार्ट 9 ये आज रहने वाला है। NIOS बायोलॉजी क्लास 12th का जो चैप्टर 3 है उसका पार्ट 9 आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम फाइलम कॉर्डेटा को स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में हम फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे, एक जनरल ओवरव्यू भी लेंगे कि फाइलम कॉर्डेटा आखिर है क्या। फिर उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा में काफ़ी सारे जो क्लासेस हैं उनको भी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हम जो क्लासेस इंक्लूड करेंगे आज इस वीडियो में वो है साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस हैं जो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको फिर दोबारा से रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक एनिमल किंगडम की जो पहली वीडियो है वो नहीं देखी है ना, तो आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप ही के फ़ायदे के लिए है। ठीक है, क्योंकि अगर आप शुरू से नहीं देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। तो इसीलिए सबसे पहले जाकर आप जो है ना, जो पहली वीडियो एनिमल किंगडम की वो जाकर देखिए। ठीक है, तो तभी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर जितने वीडियो में इससे पहली वाली जो वीडियो उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं मेरे द्वारा वो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि वो चीज़ें जो है ना कहीं सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर हम फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वैसे तो कि फाइलम कॉर्डेटा जो है वो कहीं ना कहीं इसमें उन्हीं को रखा जाता है जिनमें जो ना नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, इसके कुछ करेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं कि फाइलम कॉर्डेटा आखिर बोलते किस हैं। कि यहाँ पर सबसे पहली बात कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नोटोकॉर्ड जो है वो पाई जाएगी। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, कहीं ना कहीं किसी भी स्टेज पर प्रेजेंट हो सकती है, चाहे फिर वो एडल्ट स्टेज पर हो चाहे फिर वो लार्वल स्टेज पर हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहेगी ही। ठीक है, और यहाँ पर जो पाया जाता है ना, जो नर्व सिस्टम होता है वो डॉर्सल टब्यूलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ना रीढ़ की हड्डी में एक नर्व होती है, हॉलो नर्व होती है, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और जो हमारी ये नोटोकॉर्ड होती है ना वो आगे चलकर वर्टिब्रल कॉलम का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ना आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो होते हैं फाइलम कॉर्डेटा में ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी दो जो है आइडेंटिकल पार्ट्स में इनको डिवाइड करा जा सकता है। ट्रोपोप्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। ठीक है, यानी ट्रू सिलोमेट जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, और इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। इनके अंदर एक टेल होती है। देखिए, हमारी भी टेल होती है, आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो वनमानुस हैं उनकी टेल है। ठीक है, हमारी जो टेल है वो ग्रोथ नहीं करती अब, मगर हाँ हमारी भी जो पहले समय में टेल हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टेल देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यानी ह्यूमंस में भी हुआ करती थी, मगर वो आज अंडर डेवलप्ड है और नॉट डेवलप्ड है। ठीक है, वो हम जब इवॉल्व हुए ना, जो वो जो एप्स हैं हमारे जो पूर्वज हैं वो जब इवॉल्व हुए, इवोल्यूशन हुआ उनका, तो यहाँ पर इसका जो मतलब एक तरीके से अपेंडिसेस होते हैं ना, जो एकदम मतलब फ्री का पार्ट होता है, खाली का पार्ट जिसका कुछ भी काम नहीं होता, तो कहीं ना कहीं जो है ना अगर उससे आप काम करना बंद कर दो, कि आप ही हाथ ही है कोई भी, अगर एक हाथ से आपने काम करना बंद कर दिया, उसका कोई काम ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे यूजलेस हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं होगा फिर आगे चलकर। तो ऐसे ही यहाँ पर टेल थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना एनल टेल प्रेजेंट होती है यहाँ पर फाइलम कॉर्डेटा में। ठीक है, और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज होता है। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बताया था। ठीक है, तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, तो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम खाली एक जो फाइलम कॉर्डेटा उसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं हम कि फाइलम कॉर्डेटा में और नॉट कॉर्डेट्स में क्या मतलब फ़र्क है, डिफरेंट क्या नॉन कॉर्डेट्स है। देखिए, सबसे पहली चीज़ की जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो नॉन कॉर्डेट होते हैं उनमें ये एब्सेंट होती है। और दूसरी चीज़ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें डॉर्सल होता है। ठीक है, और हॉलो होता है कॉर्डेट्स में, और सिंगल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेंट्रल होता है और डबल होता है। ठीक है,
डॉर्सल यानी ऊपर की साइड और वेंट्रल यानी नीचे की साइड, सामने की साइड, ठीक है। और जो फ्रैंक्स होती है वो परफोरेटेड गिल सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो फ्रैंक्स हैं या फेरेंजियल जिसे हम बोलते हैं, वो फेरेंजियल कैविटी जो हमारे ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे स्कल में ही होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गिल्स होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हार्ट होता है ये वेंट्रल होता है, और यहाँ पर जो हार्ट होता है अगर प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल होता है। यहाँ पर पोस्ट एनाल पार्ट पाया जाता है जिसे हम टेल बोलते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पर जो टेल है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर फाइलम कॉर्डेटा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला यूरोकॉर्डेटा जिसे हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा सैफलोकॉर्डेटा, और तीसरा है हमारा वर्टिब्रेटा, ठीक है। वर्टिब्रेटा यानी जिसको आगे और ज़्यादा बांटा गया है, जिसमें एम्फीबियंस वगैरह, मैमल्स वगैरह, एप्स वगैरह आते हैं, ठीक है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो यूरोकॉर्डेटा है इसमें यूरो का मतलब है टेल, ठीक है, टेल पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है ना वो लार्वल स्टेज तक ही प्रेजेंट रहती है, बाकी ये एडल्ट स्टेज में नहीं पाई जाती है, ठीक है। यानी अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें, सैफलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द लाइफ पाई जाती है, ठीक है, एंटायर बॉडी में, और वेयरएज वर्टिब्रल में तो पाई जाएगी, जो आगे चलकर एक बैकबोन का रूप भी ले लेती है, जैसे कि ह्यूमंस में वर्टिब्रल कॉलम जो बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो यहाँ पर जो बॉडी की शेप होती है वो बैग शेप की होती है, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है, चलिए दिखाई देता हूँ। ये देखिए बैग शेप की ये बॉडी होती है, ठीक है। और ये जो बनी हुई होती है ना ये ट्यूनिक एक तरह की बॉडी के सेल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। ये ट्यूनिक से बनी होती है, जो एक तरीके से बॉडी कवरिंग है ना वो ट्यूनिक से बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसमें सेफलोकॉर्डेटा में जो बॉडी होती है वो एलोंगेटेड यानी पतली दुबली होती है, और साइडों से जो है चपटी सी होती है, फ्लैट एकदम, ठीक है। और फ्लैट भी हो सकती है जैसे कि टेपवर्म वाली जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पर जो है ना वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, एक हेड होता है, पेयर्ड फिन्स होते हैं, लिम्स होते हैं, कार्टिलेजिनस जो बॉडी होती है वो भी पाई जाती है, बोनी एंडोस्केलेटन भी पाया जाता है, ठीक है। अब ये एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? एंडोस्केलेटन यानी जो स्केलेटन है ना वो अंदर होता है, उसके ऊपर जो है कवरिंग होती है, जो टिश्यूज़ की कवरिंग होती है, ठीक है। टिश्यूज़, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं ना, ठीक है, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो सॉरी यूरोकॉर्डेटा में जो लिम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और जो सैफलोकॉर्डेटा उसमें लिम्स और पेयर्ड फिन्स दोनों ही एब्सेंट होते हैं, मगर यहाँ पर हमें जो वर्टिब्रेटा उसमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो डॉर्सल टैबुलर नर्व कॉर्ड जो प्रेजेंट होती है वो खाली लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, बाकी एडल्ट में ये रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और ये जो नर्व की बात कर रहे हैं कि जो ब्रेन से पूरी पूरी जो शरीर तक जाती है, ठीक है, तो इनमें ये प्रेजेंट नहीं होती है, वेरएज इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या है? डॉर्सल टैबुलर नर्व जो सिस्टम होता है ना वो पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। ये क्या है? एम्फीऑक्सस, ठीक है, एम्फीऑक्सस जो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका? सैफलोकॉर्डेटा का, ठीक है। और ये जो पैट्रोमाइजोन है ये जो है वर्टिब्रेटा का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब जो वर्टिब्रेटा इनमें डॉर्सल टैबुलर जो नर्व सिस्टम है वो पाया जाता है, कॉर्ड के रूप में नर्व कॉर्ड पाई जाती है, जिससे हमारे बॉडी में ही पाई जाती है। एक जो वर्टिब्रल कॉलम है ना उसमें एक कॉर्ड होती है, हॉलो कॉर्ड जैसे हम बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो ब्रेन से लेकर पूरी की पूरी नीचे तक जाती है, ठीक है, एक टेल की तरह, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, और ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जो इसके नीचे नाम भी लिखे हैं, ठीक है। हर्डमेनिया, एम्फीऑक्सिस, ठीक है, और ये है पैट्रोमाइजोन, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो वर्टिब्रेटा है इसको जो ना आगे और ज़्यादा डिवाइड कर दिया गया ताकि जो स्टडी है ना वो थोड़ी सी सहूलियत भरी हो सके। अब वर्टिब्रेटा को डिवीज़न करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि यहाँ पर जॉ के बेसिस पर भी डिवाइड करा गया है, जॉ यानी जो जबड़ा होता है, ठीक है, उसके बेसिस पर भी डिवाइड करा गया है। जिनके जॉ नहीं होते हैं, जिनके जबड़े नहीं होते हैं उनको बोलते हैं एग्नाथा, ठीक है, और जिनमें जॉ पाए जाते हैं यानी जबड़ा पाया जाता है, ठीक है, अच्छा खासा जबड़ा पाया जाता है, तो उनको बोलते हैं हम नाथोस्टोमेटा,
ठीक है, नथोस्टोमेटा, और ये सुपर क्लास में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्लास है इनकी ये है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, इसमें जो सुपर क्लास में जो आते हैं वो पेसिस आते हैं, यानी जिनके फिन्स होते हैं, जिनमें जो कॉन्ड्रिक्थिस पाए जाते हैं और ऑस्टिक्थिस पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों ही एग्जाम्पल, दोनों ही क्लास हैं जो जो फिन्स, यानी जिनमें फिन्स पाए जाते हैं ना, वो उसमें ये दोनों क्लास आती हैं। ठीक है, ये बात समझिए आप। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टेट्रोपोडा जिनमें लिम्स पाए जाते हैं, उसमें आते हैं हमारे जो क्लासेस हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। ठीक है, तो ये चारों जो है इसमें आते हैं टेट्रापोडा में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, टेट्रापोडा यानी इनके जो ना लिम्स हैं, हाथ भी हैं और पैर भी हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई आपको बात। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है इसके बारे में आपकी बुक में ज़्यादा नहीं दे रखा है। ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं ये जो है एक्टोपैरासाइट होते हैं, यानी ये कहीं ना कहीं एंडोपैरासाइटिक के बारे में आपको पता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एंडोपैरासाइटिक वो जो अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि टेपवर्म, हुकवर्म वगैरह जितने भी थे, जो कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में यानी एनिमल के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, तो वो होस्ट जो होता है उसकी बॉडी पर कहीं ना कहीं फीडिंग करते हैं। अब यहाँ पर जो एक्टोपैरासाइट होते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर होते हैं, वो बॉडी के बाहर होते हैं। जैसे कि काफ़ी सारी जो वेल होती हैं उनके साथ काफ़ी सारी छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो लगी हुई घूमती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो कहीं ना कहीं मछली जो होती है, वो जो वेल मछली के साथ लगी हुई घूमती है, तो उससे क्या होता है कि वो जो है ना उस पर फीडिंग करती हैं। अगर वो उसके साथ कुछ भी अगर लग जाता है, जैसे कि वेल मछली अगर कुछ खा रही है, उससे कुछ बच गया, तो वो जो है ना छोटी छोटी मछलियाँ उसे खा जाती हैं। ठीक है, मैं खाली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये एक्टोपैरासाइटी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये एलोंगेटेड होते हैं, पतले दुबले, जिनमें 6 से 15 के बीच में पेयर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, अब इनमें जो ना एक सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, जिसमें जॉ होता है विदाउट जॉ के। ठीक है, जॉ नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, जॉ नहीं होता है क्योंकि ये जॉलेस है। ठीक है, इनकी जो क्लास है वो जॉलेस में आती है। ठीक है, एग्नाथा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इनके जो बॉडी होती है वो कार्टिलेजिनस होती है, यानी लचीली होती है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो पूरा पूरा कार्टिलेजिनस से बना हुआ होता है। ठीक है, और इनकी बॉडी भी कार्टिलेजिनस से ही बनी हुई होती है, और ये अच्छे से स्विम भी कर पाते हैं फिर उसी तरीके से। ठीक है, क्योंकि जब लचीली पूरी बॉडी है तो स्विम तो अच्छे से कर ही पाएंगे। इनमें जो हमारी आपने काफ़ी सारी मछलियाँ भी देखी होंगी, मैं भी आपको दिखाऊंगा, एग्जांपल दूंगा। ठीक है, इनमें जो सर्कुलेशन टाइप होता है वो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है। क्लोज और ओपन आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, मुझे आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप पैट्रोमाइजन देख रहे हैं, इल देखिए आपने कभी, इल। ठीक है, तो उसी तरीके की कुछ मछली पाई जाती है, कुछ ये साइक्लोमेटा में कुछ एक्नाथा पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसी तरीके के होते हैं। ठीक है, जॉलेस वर्टिब्रेट जिसको हम बोलते हैं पैट्रोमाइजोन। ठीक है, और इसमें जो दूसरी आती है माइजीन आती है, इसको बोलते हैं हैगफिश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मरीन होते हैं, मगर जब ये स्पॉनिंग यानी कभी जन्म देते हैं ना, तो एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि दो चीज़ें होती हैं, ओवीपेरस और वीवीपेरस। ओवीपेरस मैंने आपसे पूछा था शायद कि ओवीपेरस और वीवीपेरस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वीवीपेरस वो होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने जैसे ही एक बच्चे को जन्म देते हैं, और वीवीपेरस वो होते हैं जो कहीं ना ओवीपेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इनकी जो स्पॉनिंग होती है वो फ्रेश वाटर में होती है, और फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के बाद ये कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों के बाद मर जाते हैं, और इनके जो बच्चे होते हैं फिर वो जो मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या होता है, लार्वा जो फॉर्म होता है उसके उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी फिर वो एक लार्वल फॉर्म से एक एडल्ट फॉर्म में बनता है, फिर वो जो है ना फिर ओशियन में दोबारा रिटर्न हो जाता है ओशियन में। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं पैट्रोमाइजोन और माइजीन। ठीक है, तो ये कुछ लैम्प्रे और हैंगफिश, ठीक है, इसके जो नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पोस्टीरियर डोर्सल फिन, ये ऊपर की साइड, डोर्सल मतलब ऊपर और ये वेंट्रल मतलब नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डोर्सल फिन इसके यहाँ पर पाए जाते हैं, और ये एनल फिन है। ठीक है, यानी लास्ट का फिन जो बोलते हैं। ठीक है, ये एंटीरियर डोर्सल फिन है। ये फिन जो होते हैं कहीं ना कहीं इनको तैरने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये आई है, मैंने आपको बताया था 6 से 15 के बीच में इनके गिल्स होते हैं पेयर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 हैं शायद, 2, 4, 6 और एक 7, यानी 14 इनके गिल होंगे। कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में इनको भी तो सांस लेना है ना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं
कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में। कॉन्ड्रिक्थिस यानी एक क्लास है जो कहीं ना कहीं पेसिस में आती है। इनमें फिन्स पाए जाते हैं अच्छे खासे, यानी वेंट्रल और डोर्सल दोनों फिन पाए जाते हैं। इनको तैरने में काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये सुपर क्लास में आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इनकी जो बॉडी होती है एक स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, ठीक है, जो कार्टिलेजिनस स्केलेटन से बनी हुई होती है। ठीक है, और इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी नीचे की साइड। ठीक है, नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ, और इनमें गिल्स पाए जाते हैं, मगर इनमें ऑपरकुलम नहीं पाया जाता है। ऑपरकुलम जो गिल को ढक कर रखता है। ठीक है, जब सांस लेते हैं तभी वो गिल खुलते हैं, या फिर जब सांस नहीं लेते तो गिल ढके हुए रहते हैं। वो हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? वो हमें ऑस्टेक्थिस में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इनकी जो स्किन होती है वो टफ होती है, जिनमें मल्टीपल जो प्लैकोइड स्केल पाए जाते हैं। स्केल यानी छोटे छोटे से दाग से पाए जाते हैं। देखिए दिखाता हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ये दाग देख रहे हैं आप छोटे छोटे से, ये हैं स्केल। ठीक है, अब ये जो स्केल जो होते हैं ना इनके अंदर, ये कहीं ना कहीं इनको जो इनका शिकार करने आते हैं उनसे कहीं ना कहीं ये बचा कर रखते हैं, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इनके जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, ये जो प्लैकोइड स्केल्स के। ठीक है, अब इनके जो जॉ होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, यानी एक बार पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। बैकवर्ड डायरेक्टेड में होते हैं, यानी आपने देखा होगा कि अगर कोई भी फावड़ा अगर आप चलाते हैं, यानी अगर आप जानते हैं फावड़े के बारे में, मट्टी जिससे खोदते हैं, तो आप जो ना उसे बैकवर्ड साइड में चलाते हैं, बैकवर्ड पीछे की साइड, ताकि वो मतलब आप ज़मीन को खोद सकें, उसे जो है ना कहीं खोद सकें, डग कर सकें ज़मीन को। ठीक है, तो बैकवर्ड साइड में चलाते हैं। तो ऐसे ही अगर इनके जबड़े में कोई कुछ फंस जाए तो वो जो है ना आगे की साइड मूव नहीं कर सकता बिल्कुल भी, तो इसलिए इनका जबड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये प्रेडेशियस होते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर करते हैं, यानी दूसरों को शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं फिर। ठीक है, इनमें जो एयर ब्लैडर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। एयर ब्लैडर का काम क्या होता है? एक तरीके का कहीं ना कहीं इन्हें फ्लोट करवाए रखना, पानी में एक जगह पर फ्लोट करवाए रखना। जब इनमें एयर ब्लैडर नहीं है तो पानी जो है ना कहीं ये पानी से सांस तो ले रहे हैं, मगर जब इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं है तो इनको कहीं ना कहीं ये रुक नहीं सकते कहीं पर भी। ठीक है, फ्लोट नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्हें कॉन्टिन्यूसली स्विमिंग करना पड़ता है, स्विमिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का होता है। हमारे अंदर कितने चैम्बर का हार्ट होता है आप मुझे ये बताइए कि ह्यूमन के अंदर कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है? देखिए इनमें काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक जो फिशेज वगैरह है ना वो भी पाई जाती हैं, जैसे कि टॉर्पीडो ये इनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास जो पॉइजन स्टिंग पाए जाते हैं, जैसे कि टायरगोन, ठीक है सॉरी ट्राइगोन, ये कुछ इसकी पिक्चर्स हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। यानी कोल्ड ब्लडेड का मतलब, देखिए कोल्ड ब्लडेड का मतलब यहाँ पर आपको जो है ना सिंपल सा पता रहना चाहिए कि ये जो है ना अपने जो टेम्परेचर का आसपास के टेम्परेचर में, जैसे कि मानकर चलिए अगर ये ठंडे पानी से गर्म पानी में गए तो अपने जो शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। इनका जो टेम्परेचर है वो सेम ही रहेगा थ्रू आउट। ठीक है, तो इसीलिए ये कोल्ड ब्लडेड माने जाते हैं, क्योंकि ये जो ना अपने चीज़ों को जो है ना ढाल नहीं सकते। जैसे कि हम जो है अगर सर्दी आती है तो गर्म कपड़े पहन लेते हैं, और जो गर्मी आती है तो एकदम कपड़े उपड़े उतार के फेंक देते हैं और फिर अपने यूं ही घूमते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा काफ़ी बार कि कुछ जो मछलियाँ हैं वो एक पर्टिकुलर स्थान पर ही पाई जाती हैं और दूसरे स्थान पर नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और काफ़ी गहराइयों में जो है ना कुछ ही ऐसे जीव हैं जो जैसे कि मरियाना ट्रेंच है, तो वहाँ पर कुछ ही जो जीव हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो ना प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जगहों पर जो ना कुछ ही प्रकार की जो स्पीसीज पाई जाती हैं और दूसरी जगहों पर वो नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ नेटिव होती हैं और कुछ जो है इंट्रोड्यूस करी जाती हैं। ठीक है, अब इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, मेल में एक पैल्विक यानी पैल्विक स्थान पर यानी पैल्विक रीजन में जो है ना एक क्लास्पर पाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं क्लास्पर का काम क्या होता है देखिए क्लास्पर दिखा देता हूँ मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड, ये नहीं है, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए आप ये क्लास पर देख रहे हैं ना, ये 2 पाँव से, ये क्या है कि जब मेल और फीमेल जब इंटीमेट होता है ना तो फीमेल जो पार्टनर होती है उसको होल्ड करने के लिए ये क्लास्पर का यूज़ होता है। ठीक है, तो क्लास्पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। चलिए अब इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ये विविपेरस होते हैं। ठीक है, विविपेरस क्या है ये भी बता दिया आपको। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये है आपका एग्जाम्पल डॉग फिश। ठीक है,
शार्फिश, ठीक है, शार्फिश, ग्रेट वाइट शार्क और स्टिंग रे, ठीक है। तो इसमें से एक जो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है ये है आपका ये डॉग फिश, जिसे हम डॉग शार्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है। आप इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉलिडोन का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पर देखिए ये लास्ट के फिन है जिसे हम बोलते हैं कि एंड ऑफ द फिन, जो कहीं ना कहीं असलियत में एक जो फिश होती है या फिर कोई भी हवाई जहाज वगैरह उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। यही अगर ये ना हो ना तो कोई भी चीज़ ना तो पानी में तैर सकती है ना हवा में उड़ सकती है, ठीक है। ये टेल है पूरी की पूरी, जिसे हम टेल फिन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि सेकंड डॉर्सल फिन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट डॉर्सल फिन है, ये लैटरल लाइन है, ठीक है, ये आई है, ये स्नाउट है, ठीक है, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको माउथ दिख रहा है, ठीक है, ये गिल प्रेजेंट है यहाँ पर 1 से 5, ठीक है, ये है पैक्टोरल फिन, ये है पैल्विक फिन, ठीक है, ये है एनल फिन, ठीक है। तो ये फिन दे रखे हैं, ये आपको पता रहने चाहिए फिन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये वाइट शार्क का एग्जांपल है, ग्रेट वाइट शार्क, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है ना, ग्रेट वाइट शार्क, जैसे हम कार्कडोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये है ट्राइगोन, स्टिंग रे, ये जो एग्जांपल्स आप एक बार जो है ना गूगल कर जरूर देखिएगा इनकी पिक्चर वगैरह, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिक्सिस के बारे में। ऑस्ट्रिक्सिस में जो है, जो ये जो एनिमल है, यानी जितने भी इसमें एनिमल आते हैं, ये कहीं ना कहीं मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। इनमें बोनी स्केलेटन पाया जाता है, बोनी स्केलेटन, काफ़ी ज़्यादा बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना स्ट्रीम लाइन तो होते होते इनका जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है, टर्मिनल, यानी दो हिस्से जब आपस में डोर्सल और वेंट्रल यानी आजू बाजू के हिस्से जब आपस में आकर मिलते हैं ना तब एक टर्मिनल बनता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कौन सा टर्मिनल बताऊं, कोई भी टर्मिनल मान लीजिए, कोलकाता का टर्मिनल मान लीजिए, ठीक है, कोलकाता मान लीजिए, दिल्ली में पालम मान लीजिए, जिसे हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी आनंद विहार मान लीजिए, कश्मीर गेट मान लीजिए, ठीक है, या फिर आप कोई भी कालकाजी टर्मिनल मान लीजिए, कोई भी टर्मिनल मान लीजिए, तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो आपस में मिलती हैं, तो इसीलिए इनका जो माउथ होता है वो टर्मिनल ही होता है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। ये देखिए माउथ टर्मिनल है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर जाकर मिलेगा और पीछे वाला हिस्सा जो मिलेगा वो यहाँ पर जाकर मिल जाएगा, यानी एक टर्मिनल जगह पर है ये, ठीक है। अगर मैं आपको इन पर्सन पढ़ा रहा होता तब आपको अच्छे तरीके से समझा पाता मैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मगर आप समझ गए, मुझे पता है, ठीक है। इनके जो गिल्स होते हैं वो 4 पेयर के गिल्स होते हैं, और इनकी जो गिल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं ऑपरकुलम से, ठीक है, ईच साइड कवर्ड होते हैं। इनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है ताकि ये फ्लोट कर सके, बॉयंसी में इनको मदद मिलती है, ठीक है। और ये इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का होता है, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये भी अपने जो स्थान के टेम्परेचर के अनुसार नहीं ढल सकते हैं, ठीक है। इनमें जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और ये ओवी पैरस होते हैं, और डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो छोटी छोटी फिशेस तो आपने देखी होंगी ना, चलिए आपको ज़्यादा बताने की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, आप समझदार हैं काफ़ी। तो इनके कुछ एग्जांपल हैं, फ्लाइंग फिश जो मरीन में पाई जाती है, ठीक है, और हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स जिसे हम बोलते हैं जो मरीन में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में लैबियो पाई जाती है, रोहू जिसे हम बोलते हैं, कटला, ठीक है, और मागुर, ठीक है। जो नॉन वेज होंगे उनको ये सारे नाम पता होंगे शायद, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन। अब एक्वेरियम में जो पाई जाती हैं वो है फाइटिंग फिश, बैटा, ठीक है, और पेट्रोफाइलम यानी एंजल फिश, ठीक है, जो फ्रेश यानी एक्वेरियम में पाई जाती हैं, जिनको कहीं ना कहीं शोकेस के लिए दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये पेक्टोरल फिन आपने देख लिया ऑलरेडी, मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए, ये है ओपरकुलम, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो गिल्स होते हैं ना उनको ढकने का काम करता है, ठीक है। ये लेटरल लाइन है, ये एनल फिन है, ये कैडल फिन है, और ये डॉर्सल फिन है, और ये पैल्विक फिन है, ठीक है। चलिए, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक आपका कवर हो चुका है। इसमें कुछ ही जो अब जो क्लासेस हैं बची हैं, जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ये टेट्रापोडा में आते हैं, बियरिंग लिम्स, जिनके लिम्स होते हैं हाथ पैर, ठीक है। चलिए, तो आपको कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ना तो बेझिझक पूछ लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, अभी तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा, मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।